एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो बहुत जल्दी सुबह आ गई हूँ मैं। ऊपर भी धूप भी नहीं आई है, कपड़े भी फैलाने आई थी। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और मिट्टी भी आ गई है साथ में, जैनी भी आई हैं, सब साथ में आए हैं दोनों मेरे। और जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मम्मी लोग जल्दी उठती ना, तो ये सब भी जल्दी उठ जाते हैं। और आज जाना है शॉपिंग करने। शॉपिंग तो 2-3 दिन डेली ही करनी है। शॉपिंग तो अभी बहुत ही सारी वाली करनी है। और बस ये है कि ब्लॉग मेरा बन जाए, बिकॉज़ मेरे साथ में शॉपिंग करने के टाइम पर ना ब्लॉग नहीं बन पाता है मुझसे। बिकॉज़ मैं शॉपिंग करना होता है, साथ में जो हैंड में कैरी करना होता है इतना सारा सामान, वो भी होता है। और कैमरा भी ऑन करना होता है। मुझे ही ब्लॉगिंग करनी होती है ना, तो इतना हो नहीं पाता है। तो फिर मेरा यही होता है कि फिर ब्लॉगिंग मेरी थोड़ी थोड़ी सी हो पाती है और काम होता रहता है। मिट्टी यहाँ पर मेरे साथ में। ये मिट्टी आओ, क्या कर रहे हो? ये लोग मानते ही नहीं है। क्या कर रहे हो? बम बम बोले। जो कपड़े थोड़े बहुत फैला दी। ये रही मिट्टी, पता नहीं क्या कर रही है। मिट्टी क्या कर रही हो? डंडे के साथ में खेल रही हो? डंडे के साथ में काइट्स कितनी सारी उड़ रही है। ये रही मिट्टी। और कपड़े थोड़े बहुत मैंने फैला दिए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स थे, थोड़े बहुत बचे हैं बिकॉज विंटर्स को। वो काफ़ी अच्छे। मैंगो का प्लांट नहीं है वो, उसमें नीम में ना होती है, इसमें निकलते हैं बहुत सारे। तो कहती है मैंगो का प्लांट। और इसको आई थिंक मोर पंखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। बट स्मेल बहुत अच्छी आ रही है यहाँ कहीं से ना। कहाँ से आ रही है ये नहीं पता, किस वाले प्लांट से आ रही है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है पास। हाँ, ये करी लीफ। इसके प्लांट देखो, प्लांट के साथ में अभी ये पेड़ बन चुका है। अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया। जैनी मिट्टी खेलने में लगे हैं यहाँ पर। और चलिए जल्दी से चलते हैं नीचे। चलिए चलते हैं नीचे। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे, वो भी ख़त्म करने हैं। और मार्केट भी निकलना है। मार्केट तो आज बहुत सारी करनी है और कल भी करनी है। अभी डेली ही जाना होगा वैसे। काइट उड़ रही है और प्लेन जाने की आवाज़ आ रही है। इन लोगों को यहाँ बहुत मज़ा आती है। वैसे भी मम्मी बच्चों लोगों को नहाने की तो मज़ा आती ही है। और जैनी ऊपर काइट। क्या देख रहे हो बेटा? जैनू बाबू आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं आओगे? वो मिट्टी वहाँ पे खेलने में। कपड़े तो सारे पड़े हैं कि दिख ही नहीं रहे। जैनी मिट्टी दिख ही नहीं रही है। क्या हुआ? देखो, एक मेरे भाई की साइकिल ये रखी हुई है। ये मेरे भाई की साइकिल, जब वो छोटा था तब चलाता था। और अब मिट्टी चलाने के लिए कहती है कि मुझे चलाना है। मैं चलवाती हूँ बट वो चला नहीं पाती, डरती है। इसके सपोर्टर हट गए हैं ना, इसलिए तो ये चला नहीं पाती है। मिट्टी की मामा की लड़ाई जो हमेशा होती ही रहती है। मिट्टी रहने दो बेटा। मिट्टी मामा की लड़ाई हमेशा होती ही रहती है। वो छुप गया स्टॉल के पीछे। अपने घर पे बनाती हूँ तो वहाँ मुझे जब वैसे कोई चीज़ होती है, जैसे पोहा वगैरह बनाना होता है, तो मुझे करी लीव्स में मिलती है, पोहा बन जाता है। और अब यहाँ मुझे करी लीव्स मिल रही है तो पोहा बनाने का चांस नहीं आता है, बिकॉज पोहा नहीं आता है। मम्मी ऐसे इतने सारे स्नैक्स बना के रखती है कि पोहा का टाइम ही नहीं आता। कहीं पर चलना है और देखते हैं शॉपिंग कितनी सारी हो पाती है मुझसे और क्या क्या कर पाते हैं। जितनी चीज़ें हो पाएंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जितनी चीज़ें हो पाएगा शेयर करूँगी। बाकी बाकी क्या करें, तो ये लोगों का शोर हो रहा है ना, तो सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ भी। अभी आ गए हैं हम लोग। मार्केट जा रहे हैं मम्मी के साथ में। और ये आज ऑटो से जा रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद में जा रही हूँ ऑटो से। वैसे तो स्कूटी से जाना था बट स्कूटी से भाई चला गया था, तो हम लोग आ गए ऑटो से। और मार्केट में वैसे भी इस टाइम पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज फेस्टिवल टाइम है और वेडिंग सीज़न भी आ रहा है, तो बहुत सारी शॉपिंग्स वगैरह हो रही हैं। यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे साड़ियाँ वगैरह देखने के लिए, कुछ साड़ियाँ लेनी थी। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो मैंने बस एक छोटी सी क्लिप ऐसे ले ली मम्मी के साथ में अपनी। और हम लोग शॉपिंग करने आए थे, बहुत सारी शॉपिंग, यहाँ से बहुत सारी साड़ियाँ सूट वगैरह लेने थे, तो वो इन लोगों ने ले लिए। यहाँ से साड़ियाँ वगैरह देखी, साड़ियाँ ली भी थी और बहुत सारी लेनी थी। तो हम लोग ये साड़ियों की मेन मार्केट आ गए थे, जो कि है जनरलगंज। ये साड़ियों की पूरे कानपुर में थोक मार्केट है। और ये दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड और भी घर में अगर शादी है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं। तो हम लोगों ने इतनी, एक ये रखा हुआ है बैग और एक ये रखा हुआ है, इतनी सारी साड़ियाँ ली थी और सूट भी लिए हैं कुछ। देन आफ्टर हम लोग आ गए थे ये मार्केट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेनी थी कुछ।
ये भी शादी का ही सामान है, तो ये सारी चीज़ें शॉपिंग करी। कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं मिलती हैं तो कुछ चीज़ें कहीं मिलती हैं, सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाती हैं। और शादी के टाइम पर ना तो ये ऐसा होता है, ये मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सिर्फ एक बार मार्केट जाओ और सारी चीज़ें मिल जाएँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको 4 या 5 बार मार्केट जाना ही पड़ेगा। देन आ गए थे हम लोग घर आने के बाद में भाई ने कहा चलो हम लोग चलते हैं, कुछ देख कर आते हैं मार्केट में, क्योंकि भाई के लिए शादी थी तो भाई के लिए यहाँ पर शेरवानी वगैरह और पगड़ी वगैरह भी देखनी थी। तो वो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने आए थे, कौन सी अच्छी लग रही है वो वाली लेनी थी। शेरवानी और शॉल वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ले ली। और माला भी देख रहे थे कि हम लोग कौन सा सूट करेगा शेरवानी पर, तो हम लोगों ने वो वाला माला लिया है। सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी यहाँ पर। सो यहाँ पे छोटे वाले भाई को भी अपने लिए चाहिए था, सो उसने अपने लिए इंडो वेस्टर्न में देख रहा था या फिर जोधपुरी में देख रहा था, बट उसको जो सिलेक्ट किया उसने बाद में सिलेक्ट कर लिया था। देन मैं आ गई थी घर आने के बाद में मुझे और भी शॉपिंग के लिए जाना था, बिकॉज शॉपिंग ऐसी हो रही है मम्मी के साथ में होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें जो वेडिंग से रिलेटेड होती हैं तो उसे मम्मी को ही ले जाना पड़ता है, तो उसमें मम्मी जाती हैं। और जो कपड़े सिलेक्ट करने होते हैं लेने होते हैं तो वो मैं भाई के साथ चली जाती हूँ। और ऐसे शॉपिंग चल रही है, और जो बहुत मार्केट में जाकर इधर उधर घूम कर लेनी पड़ती है तो उसमें मैं और फ्रेंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मम्मी इतना मार्केट में नहीं घूम सकती हैं, तो हम लोग जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ली थी, बट एक एक चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज अब ब्लॉग भी बहुत बड़ा बन जाएगा एंड साथ में इतना सारा सामान हो जाता है कि फिर ब्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। देन यहाँ पे मम्मी के साथ में नाइट में आ गए थे भगवान जी के कपड़े लेने के लिए, और क्योंकि भगवान जी हमारे यहाँ मंदिर आप लोगों ने पहले के बहुत से ब्लॉग में देखा होगा, बहुत बड़ा मंदिर है, तो सारे भगवान जी के कपड़े भी बनने हैं अब। बिकॉज सबसे पहले तो भगवान जी के ही कपड़े पहनाए जाएंगे और बनेंगे न्यू, उसके बाद में सभी लोग पहनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान जी के कपड़े लिए जा रहे हैं, उनके कपड़े यहाँ पे बनाए जाएंगे और भगवान जी वेयर करेंगे। वो तो अभी नवरात्रों में ही वेयर कर लेंगे। तो इस शॉप से लिया था भाई ने चकौड़ा, जो कि एक्सप्रेस रोड पर पड़ता है और बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा देते भी हैं। सुहाल के साथ में देते हैं, सुहाल भी बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ले लिए फ्रूट्स। देन बस ये नाइट का ब्लॉग वहीं से ही एंड हो गया था। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और मॉर्निंग में हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे नाइट में, वो मॉर्निंग में कट किए, सभी लोगों ने खाए। बिकॉज आज भी शॉपिंग के लिए निकलना था और शॉपिंग के लिए डेली ही इस टाइम जाना हो रहा है। कर लो गब्बर सिंह 5 उंगली का सबसे घर बैठ के कर लो गब्बर सिंह। हाथ जोड़ो गब्बर सिंह सबसे, हाथ ऐसे। नमस्ते गब्बर सिंह, नमस्ते। कैसे बोल रहे हैं गब्बर सिंह? गब्बर सिंह घर कैसे चल दिया बता दो, घर होली करीब में आ गई है और घर कैसे जाओगे बता दो। लो नहा लो गब्बर सिंह, जब छोटी गंगा मिलेगी उसमें नहाओगे कैसे, गोता लगा। ऐसे ही मॉर्निंग में हम लोग अपना फ्रूट्स खा रहे थे और मिट्टी बाहर के साइड खड़ी थी और वो देखने लग गई कि मम्मा ये मंकी लोग जा रहे हैं। तो मम्मी ने जैसे ही देखा, मम्मी ने कहा चलो इसको इनका डांस दिखाते हैं, क्योंकि ये पहले हम लोगों ने बचपन में तो बहुत देखे हैं, बट आज के टाइम पे कोई नहीं देखता है, ना ही इतना ही कोई इंटरेस्ट लेता है। बच्चे भी आजकल के जानते नहीं है कि क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो मम्मी ने कहा चलो दिखाते हैं मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी ने भी कभी नहीं देखी है, अभी ये फर्स्ट टाइम देख रही। मम्मी ने कहा चलो दिखाते हैं मिट्टी को। हम लोगों ने तो बचपन में बहुत ही देखा है, पहले तो ये लोग खुद से दिखाया करते थे कि कोई बोले या ना बोले खुद से दिखाते थे, और उसके बाद में जो होता था वो सभी लोग देते थे पैसे वगैरह। बट अब ये होता है कि ये लोग जाते हैं, कोई देखने में इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है और किसी के पास टाइम ही नहीं होता है इतना देखने का। आजकल तो फ़ोन हो गया, सभी लोग फ़ोन में इतना सब कुछ देख लेते हैं, बट रियल में देखने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो मिट्टी को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया और इस तरह से ये एक्टिंग कर लेते हैं, इस तरह से जिस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है वो भी बहुत ही बड़ी बात है। मिट्टी ने तो फर्स्ट टाइम देखा, वो भी यही कह रही थी कि इस तरह से मंकी करते हैं तो सारे मंकी क्यों नहीं करते हैं। तो उसको भी बताया गया कि बाद में नहीं, इस तरह से ट्रेनिंग होती है, ये लोग ट्रेन करते हैं इनको, तभी ये लोग कर पाते हैं। बिकॉज वो ऐसे बहुत से मंकी देखती है तो वो कहीं काटने को आते हैं या दौड़ने को आते हैं, तो वो कहती है ये सब क्यों नहीं करते। तो उसको हम लोगों ने फिर अच्छे से बताया। तो आ गया भैया इनका ससुराल। अरे बताओ ससुराल आए हो, दोस्त यार मिलों को चाहिए आज पूछा तुम्हारी साली ने, घरवाली ने, बस्ती वालों ने, इधर आ जाओ। ओ राम प्यारी जाओ, चली जाओ बच्ची, तुम्हारे दूल्हा आ गए, दूल्हा आ गए। बता रही नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाओगी,
ओहो क्या बता रही भैया, बता रही कि पूछ लो मोबाइल लाए, मोबाइल चलाएगी ना आ जाओ। ओ गब्बर सिंह अच्छा बताओ, बम्बई से कमा क्या उनके खातिर मोबाइल लाए हो, हमें क्रीम लाए हो, मिठाई लाए हो, फिर का लेके आए हो गब्बर सिंह? बता रहे झंडा लाए हो, झंडा छिपा के रखो। और राम प्यारी ऐसे नहीं जाएगी तो कैसे लेके जा रहे? मान जाओ गब्बर सिंह, ऐसे बढ़ जाएगी गब्बर सिंह, ऐसे मारोगे पीटोगे लग जाएगी, कैसे रो रहे हैं? जाओ मना लो राम प्यारी। ये लो भैया मान गई, जब मान गई हो राम प्यारी तो लो फोटो खिंचवा लो। लो नाचो राम प्यारी, जब छोटे देवर की शादी हो रही कैसे नाचोगी बता दो। लो गब्बर सिंह है बंदूक, गब्बर सिंह है छल्ला, गब्बर सिंह लो बंदूक का निशाना बता दो कैसे लगा रहे हैं निशाना। बैठ के लगा दो निशाना गब्बर सिंह, लगा दो पहलवान लेट के निशाना, इसे लगा दो लेट के निशाना। अच्छा बताओ दुश्मन को गोली कहाँ मार दिया गब्बर सिंह? सर पे। और दुश्मन कैसे गिर गया? और दुश्मन ने गोली मारा तुम कैसे बचे थे? लो गब्बर सिंह छल्ले में से निकल के बता दो। गब्बर सिंह इतना खेलिया दिखाया जंगल में नहीं दिखाते, और ना किसी लिए दिखाया बता दो गब्बर सिंह काहे मारे? वहाँ पेट के मारे। गब्बर सिंह अभी इनका डांस ऑलमोस्ट हो चुका था, अभी इन लोगों को पैसे देने का टाइम है, क्योंकि डांस दिखाने के बाद में ये लोग पैसे वगैरह लेते हैं। सो पैसे वगैरह दिए गए और बनाना दिए थे मंकी लोगों को, दोनों लोगों को खिलाए थे। तो मम्मी ने हाफ हाफ करके दोनों लोगों को बनाना खिलाया था और बड़े आराम से खा भी लिया इन लोगों ने, क्योंकि बनाना तो वैसे भी इनका फेवरेट, बहुत ही अच्छे से बनाना खाया। ये देखिए बार बार मांग भी रही है मम्मी से। और फिर मिट्टी ने पैसे दिए और मंकी ने खुद अपने हैंड से लिए, तो मिट्टी बहुत हैप्पी हो गई। देन हम लोग यहाँ आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे बैंगल्स वगैरह लेने थे कुछ, यहाँ पर जो शादी में यूज़ होते हैं वो वाले बैंगल्स। और यहाँ पे मम्मी के साथ में आज फिर ये सारी शॉपिंग तो मम्मी के साथ में ही हो सकती है, कितने क्या कैसे लेने क्योंकि इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है। हाँ थोड़ी वो चीज़ें हैं जो मैं मार्केट से आकर ले लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा घूम कर लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मम्मी बता देती हैं कि हाँ इतनी इतनी ऐसे ऐसे लेकर आना है, तो वो सारी चीज़ें मैं ले आती हूँ। देन ये मैं फ्रेंड के साथ में आ गई हूँ, फिर से मार्केट जाना था मुझे, तो थोड़ी बहुत सामान और भी चीज़ें लानी थी। तो मार्केट तो वैसे ही डेली जाना हो रहा है, और ब्लॉग तो मैं डेली नहीं कर रही हूँ। हाँ ये 2 दिन का ब्लॉग है, बिकॉज थोड़ी थोड़ी सी क्लिप हो पा रही है, ज़्यादा क्लिप मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि सामान इतना सारा हो जाता है और फिर जहाँ भी जाना होता है एक एक शॉप में क्या फिर व्लॉगिंग करना फिर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से जा रहे हैं पी रोड ही, जो सीसामऊ मार्केट है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी थी, घर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी थी। तो ये अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो मार्केट देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ ये सीसामऊ की मार्केट है, तो यहीं से ही स्टार्ट है। और व्लॉगिंग भी काफ़ी लेट आ रही है, जल्दी नहीं हो पा रहा है बिकॉज एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। डेली ही मार्केट जाना होता है, कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है, फिर अगर बाहर जाना हुआ एडिटिंग नहीं हो पाती है, और एडिटिंग नहीं हो पाती तो फिर अपलोड भी नहीं हो पाता है, ब्लॉग शेयर नहीं हो पाता है मेरा। सो बस आज थोड़ा सा फ्री हुई थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग पहले एडिट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग इतना ज़्यादा बनते चला जा रहा है और शेयर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे कुछ सामान दिया था, बताया था कि ऐसे ऐसे लेकर आना, इतनी सारी चीज़ें लेकर आना, तो वो मैं यहाँ पर लेने आई थी। और ये भी शादी से ही रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मम्मी ने मुझे बताया था, तो वो सारी। पी रोड की मार्केट के बाद में हम लोग आ गए शिवालय। इस शिवालय में मेहंदी की एक शॉप है जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ से मेहंदी लेनी थी मेरी फ्रेंड को, उसने मेहंदी ली और फिर हम लोग अंदर साइड गए, क्योंकि यहाँ पे शादी की बहुत ही सारी चीज़ें मिलती हैं। जितनी भी चीज़ें आपको अपने घर के लिए लेनी है शादी से रिलेटेड, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अंदर की साइड ही हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारा सामान यहाँ से भी लेना था, तो जो भी यहाँ से लेना है सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली। बस अब इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस।